हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम आपके एंटीवायरल ड्रग में एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली नए क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो नया क्लास है वो है इंटीग्रेस इनहिबिटर। इंटीग्रेस इनहिबिटर ऐसे एंटीवायरल ड्रग हैं जो कि रेट्रोवायरस के रेप्लिकेशन को रोकने में काफ़ी मदद करते हैं और इनका जो यूज़ होता है वो एचआईवी के इन्फेक्शन में, एचआईवी का चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, दोनों को कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से यूजफुल होता है। सबसे पहले हमको इसके वर्ड को समझना होगा। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेस इनहिबिटर। ये जो इंटीग्रेस इनहिबिटर ड्रग हैं वो इंटीग्रेस नामक के एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि अगर इंटीग्रेस नाम के एंजाइम को हमको इनहिबिट करना है तो उससे पहले इंटीग्रेस कर क्या रहा होगा। इंटीग्रेस बना हुआ है इंटीग्रेशन करने वाले एंजाइम से। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, उनको कंबाइन करना, और इंटीग्रेज में एज लगा है यानी कि एक एंजाइम है। सो इंटीग्रेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके वायरस के जो प्रो वायरल डीएनए होते हैं इनको आपके होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए से इंटीग्रेट करते हैं उनके न्यूक्लियस में। इसके कारण से जो होस्ट का क्रोमोसोमल डीएनए है वो इनको अपना पार्ट समझ करके इनके रेप्लिकेशन में मदद करता है। तो ये एंजाइम वायरस के रेप्लिकेशन और वायरस की ग्रोथ करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम किसी भी तरीके से इसके इंटीग्रेशन के प्रोसेस को रोक दें तो वायरस का जो प्रो वायरल डीएनए है वो आपके होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए में अटैच या इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो कैसे फिर आगे जा करके इनका रेप्लिकेशन होगा। इसीलिए हम बात करने वाले हैं इसी एंजाइम को इनहिबिट करने वाले ड्रग यानी कि इंटीग्रेस इनहिबिटर का। तो चलिए शुरू करते हैं इस ड्रग का काम करने का तरीका को समझते हुए एनिमेशन के रूप में 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक होस्ट सेल को, क्योंकि एक होस्ट सेल की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है किसी भी वायरस के रेप्लिकेशन के लिए। वायरस किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम में तो ग्रो हो नहीं पाएगा, उसके ग्रो होने के लिए आपको किसी होस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक ऐसा होस्ट सेल है जिसके अंदर वायरल अपना इन्फेक्शन फैला चुका है। जब कभी भी वायरस इस तरीके से एक्सटर्नल सोर्स से आते हैं तो ये जो वायरस है वो पूरी कोशिश करते हैं कि होस्ट के उस पर्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट कर दें जिसके ऊपर जाकर के ये रेप्लिकेट करने वाले हैं। सो ये एक वायरस है, यहाँ पे हम समझते हैं रेट्रो वायरस। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो ऑब्वियसली आरएनए होगा। तो ये जो वायरस है वो आगे मूव करता है और इस तरीके से होस्ट के सेल के पास पहुंचता है। ये पहला पार्ट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं एडसॉर्प्शन होता है यहाँ पे। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा वो इसके अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे दो पार्ट हमने देखे, एडसॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ वायरस। पेनिट्रेशन होने के बाद पूरा वायरस तो पेनिट्रेट होगा नहीं, ये अपने जीनोमिक मटेरियल को एंटर करेंगे। तो इस पेनिट्रेशन के बाद ये जो वायरस है अपने जीनोमिक मटेरियल को अनकोड करने के बाद रिलीज करता है अपने वायरल जीनोम को। यहाँ पे इस वायरस का वायरल जीनोम कौन सा है? यह है आरएनए। आरएनए क्यों? क्योंकि जो रेट्रोवायरस है उनका जीनोमिक मटेरियल आरएनए होता है। इन्हीं आरएनए को यूज करके वो एक प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा स्टेप होता है ये। इसके फलस्वरूप ये आरएनए से डीएनए बनाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो मदद करने वाला एंजाइम है वो कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये देखिए जो आरएनए बना हुआ है वो आगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होगा। तो ये जो डीएनए बना है इसको हम बोलते हैं प्रो वायरल डीएनए। ये जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू आपका बन गया प्रो वायरल डीएनए। अब ये जो प्रो वायरल डीएनए है वो आगे मूव करता हुआ जाएगा और इंटीग्रेस नाम के एंजाइम की मदद से, जिसे हमने देखा अभी कि इसका काम यही है कि आपके प्रो वायरल डीएनए को आपके होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए में जोड़ देना, इंटीग्रेट कर देना, अटैच कर देना। सो इंटीग्रेस की एक्टिविटी देखने को मिलेगी और इसके कारण से ये जो आप देख पा रहे हैं इस सेल में प्रेजेंट होस्ट का क्रोमोसोमल डीएनए है, ये न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो ब्लैक कलर में आप स्टैंडर्ड डीएनए देख रहे हैं ये होस्ट का क्रोमोसोमल डीएनए है। अब यहीं पे आप देखिए कि एक जो आपका ऊपर का प्रो वायरल डीएनए था वो कैसे इंटीग्रेस की मदद से यहाँ से आकर के बाइंड होना शुरू हो गया। तो इस ब्लैक कलर के जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अभी आप रेड कलर के स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह है हमारा प्रो वायरल डीएनए। ये जो प्रो वायरल डीएनए है वो अब पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गया है आपके होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए से। इसलिए जब इनका आगे इंटीग्रेशन होने के बाद रेप्लिकेशन होगा तो फिर जाकर के ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बाकी पूरी प्रोसेस होगी। और इसके बाद में आखिरी स्टेप को, जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, पैकेजिंग होगी और असेंबलिंग होगी, और फाइनली ये जो वायरस है आपके होस्ट सेल से रिलीज होकर के एक प्रोजेनी वायरस के रूप में रिलीज हो जाएगा।
लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वायरस आपके जो सेल में अफेक्ट हुआ है ये बाहर निकल करके रिलीज होकर के किसी दूसरे नॉर्मल सेल को अफेक्ट करे और उनको भी कंटामिनेट करे या इन्फेक्ट करे। तो इसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम यहाँ पे आज के एनिमेशन के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं आपका एंटीवायरल ड्रग। और इस एंटीवायरल ड्रग का जो नाम है वो यहाँ पे देखिए आप, ये है आपका इंटीग्रेस इनिबिटर। सो ये जो इंटीग्रेस की एक्टिविटी आप देख रहे हैं उसके नीचे लिखा हुआ है ब्लॉक्ड बाय इंटीग्रेस इनिबिटर। ये इसी इंटीग्रेस की एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं और ये जो वायरस का प्रोवायरल डीएनए था जो अटैच हुआ था, इसे देखिए ये यहाँ से हट रहा है। तो ये था सिंपल सा काम करने का तरीका हमारा एंटीवायरल ड्रग। और उस एंटीवायरल ड्रग के अंदर जो आज का क्लास था वो था इंटीग्रेस इनिबिटर। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।